नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इस क्लास में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं धर्मशास्त्र को। ठीक है दोस्तों, धर्मशास्त्र यह जो क्लास रहने वाली है ये है यूजीसी नेट जो दिसंबर में आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। सब्जेक्ट क्या है? पॉलिटिकल साइंस। और ये हमने क्या कर रखी है, तीसरे यूनिट शुरू कर रखी है। ठीक है दोस्तों, धर्मशास्त्र के बारे में हम जानेंगे। इससे हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस को पूरा करने के बाद, इस टॉपिक को पूरा करने के बाद मैं आपके लिए PYQ और MCQ भी लेकर आऊँगा, जिससे आपकी जो तैयारी है वो और भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं धर्मशास्त्र को पढ़ना। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, धर्मशास्त्र क्या है? धर्मशास्त्र क्या है? भारतीय परंपरा का क्या एक महत्वपूर्ण भाग है, जो न केवल धार्मिक और नैतिक जीवन के नियमों को निर्धारित करता है, बल्कि सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना और विधिक प्रणाली को भी क्या करता है? प्रभावित करता है। यानी कि यह एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे धार्मिक, नैतिक, राजनीतिक और सामाजिक जो व्यवस्था पर क्या है? प्रभाव डालता है। ठीक है। धर्मशास्त्र है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। इसके संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है धर्म और शास्त्र। धर्म का अर्थ क्या है? नैतिकता, कर्तव्य, नियम, यानी कि अपने कार्य को करना। नैतिकता यानी कि कर्तव्य। ठीक है दोस्तों। और शास्त्र क्या है? शिक्षा, ग्रंथ या विज्ञान। धर्मशास्त्र का इस शब्द का मतलब क्या हुआ कि धर्मशास्त्र ऐसे ग्रंथ है जो मानव जीवन को धर्म, विधि, समाज और राज्य की दृष्टि से क्या दिशा प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि यह हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवन को एक दिशा निर्देश देते हैं, दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। धर्मशास्त्र के जो है 5 स्रोतों के बारे में हम पढ़ेंगे। धर्मशास्त्र के 5 स्रोतों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है श्रुति, दूसरा है स्मृति, तीसरा है आचार, फोर्थ है स्वधर्म, और पांचवा है सप्त पुरुषों की स्वीकृति। ठीक है, इनको हम आज देखेंगे। ठीक है दोस्तों, श्रुति सबसे पहले समझते हैं। श्रुति क्या है? श्रुति का अर्थ है जो सुना गया, अर्थात क्या है? जो ऋषियों के द्वारा ईश्वर से क्या सीधे सुना गया और सीधे जो ऋषियों ने है वो प्राप्त किया। ठीक है दोस्तों, यह भारतीय धर्म और विधि का सर्वोच्च स्रोत माना जाता है। इसमें क्या आते हैं? इसमें आते हैं वेद। ठीक है दोस्तों, वेद कितने? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो कि इनको क्या माना जाता है? स्तुति माना जाता है, श्रुति माना। ठीक है दोस्तों, ये परम सत्य माने जाते हैं और इनका महत्व क्या है? निर्विवाद है, यानी कि इनका कोई विवाद नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है? श्रुति में जो सुना गया, यानी कि जो ऋषियों के द्वारा ईश्वर से सीधे क्या सुना गया और उसको क्या कर लिया? ऋषियों ने ग्रहण कर लिया और उनको क्या किसका रूप दे दिया गया? वेदों का रूप दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है स्मृति। स्मृति का मतलब है जो स्मरण किया गया, स्मरण, अर्थात जो प्राचीन काल के जो ऋषियों और विद्वानों द्वारा श्रुति यानी कि वेदों के आधार पर लिखा गया। ठीक है दोस्तों, वेदों के आधार पर लिखा गया वो क्या है? स्मृति, जो स्मरण किया गया। ठीक है, स्मृति वेदों की व्याख्या के रूप में विकसित हुई और सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को क्या कर दिया? स्पष्ट किया। इसमें न्याय, अपराध, दंड, समाज व्यवस्था और राजा के कर्तव्य आदि का क्या किया गया? उल्लेख किया गया। स्मृति में क्या है? यानी कि जो प्राचीन काल में ऋषियों ने और विद्वानों ने क्या किए थे? श्रुति के माध्यम से जो वेद ग्रहण किए थे, प्राप्त किए थे ईश्वर से, उनको क्या, और वो स्मृतियाँ जो वेदों की व्याख्या के विकसित रूप में हुई। ठीक है, स्मृतियाँ जो वेदों के रूप में, वेदों की व्याख्या के विकसित रूप में विकसित हुई और सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को क्या स्पष्ट किया। इसमें क्या बताया गया कि न्याय क्या है, अपराध, दंड, समाज व्यवस्था कैसी है होनी चाहिए,
और राजा के कर्तव्य, राजा को कौन कौन से कार्य करने चाहिए, इसमें स्मृति में इसका उल्लेख किया गया। आचार। अब देखते हैं आचार। आचार क्या है? आचार का अर्थ है समाज में स्वीकृति, नैतिक और सामाजिक आचरण। ठीक है, समाज में हमारा व्यवहार कैसा और हमारा सामाजिक आचरण कैसा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता भी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? आचार। यह सामाजिक और धार्मिक और नैतिक मूल्यों पर क्या होता है? आधारित होता है। यह किस पर आधारित होता है? सामाजिक और नैतिक और धार्मिक मूल्यों पर आधारित होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, जैसे कि त्योहारों की परंपराएं हो गई, ठीक है, धार्मिक रीति रिवाज हो गई, विवाह की परंपरा मान लो, ये ना पीढ़ी दर पीढ़ी क्या चलती आ रही है। ठीक है दोस्तों, स्वधर्म। स्वधर्म क्या है? स्वधर्म क्या है? स्वधर्म का अर्थ है कि व्यक्ति का व्यक्तिगत कर्तव्य और उत्तरदायित्व जो उसके वर्ण, जाति, लिंग, पेशे और परिस्थितियों पर क्या करता है? निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, यह किस पर निर्भर करता है? यह करता है उसके वर्ण, जाति, लिंग और पेशे पर क्या करता है? निर्भर करता है। स्वधर्म का जो विचार है भगवत गीता में भी दिया गया उसको। ठीक है दोस्तों, भगवत गीता में क्या कहा गया है? अपने धर्म का पालन करना, चाहे वह कठिन ही क्यों न हो, दूसरे के धर्म का पालन करने से बेहतर है। ठीक है दोस्तों, स्वधर्म के बारे में भगवत गीता में विचार दिया गया। और क्या विचार दिया गया कि अपने धर्म का पालन करना, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न हो, दूसरे के धर्म के पालन करने से बेहतर है कि अपने ही धर्म का क्या करें? पालन करें। ठीक है दोस्तों, यह ना वर्णों पर आधारित है। वर्णों पर आधारित है, यानी कि अपने धर्म का पालन करना। ब्राह्मण क्या है? क्या करेंगे? शिक्षा ग्रहण करेंगे, यज्ञ करेंगे, पूजा करेंगे। अक्षत्रिय क्या करेंगे? शासन, युद्ध करेंगे, शिक्षा करेंगे। वैश्य क्या करेंगे? व्यापार कर लेंगे, कृषि कर लेंगे और दान कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, और शूद्र का क्या काम है? सेवा करना और श्रम कार्य करना। श्रम कार्य करना। अब हमारा जो पांचवा है, ठीक है दोस्तों, ये है सप्तपुरुषों की स्वीकृति। सप्तपुरुषों की स्वीकृति का अर्थ है कि विद्वानों और समाज के प्रतिष्ठित लोगों का स्वीकृत परंपराएं और नियम। मान लें कि कोई ऐसा मामला हो जाए जो वेद, स्मृति या आचार किसी में भी स्पष्ट रूप न हो। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसा कोई नियम बनाना पड़ जाए जो वेदों, स्मृति, आचार में स्पष्ट रूप से ना दिया गया हो, तो क्या करेंगे? हम सप्तपुरुषों की स्वीकृति को माध्यम से अपनाएंगे। मतलब क्या है? जो समाज के जो विद्वान और प्रतिष्ठित लोग हैं, आचार्य लोग हैं, ठीक है, जो भी नियम बनाएंगे या स्वीकार करेंगे वह क्या है? धर्म माना जाता है। उसको क्या मान लेंगे? धर्म, यानी कि उसी को हम स्वीकार कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थे धर्मशास्त्र के 5 स्रोत: स्त्रोति, स्मृति, आचार, स्वधर्म और सप्तपुरुषों की स्वीकृति। अब देखते हैं धर्मशास्त्र में अपराधों को रोकने और समाज में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या 4 प्रकार के दंडों का उल्लेख मिलता है। मान लीजिए क्या है कि अब उस समय धर्मशास्त्र अपराधों को रोकने के लिए ना 4 प्रकार के दंड बनाए गए, जिनको क्या कहा जाता है? चतुर्विध दंड भी कहा जाता है। समाज में क्या होता है कि अगर नियम बनाए जाते हैं, ठीक है, समाज में क्या नियम बनाए जाते हैं, अगर उनको लोग तोड़ने लग जाएं, ठीक है दोस्तों, तो उनका क्या है? भय खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर उसने नियम तोड़ दिया, अगर उसको सजा नहीं दी गई, तो उसको क्या है? भय खत्म हो जाएगा कि सजा तो मिल ही नहीं रही, तो ऐसे चलता रहेगा। इसीलिए अगर कोई उसको क्या, धर्मशास्त्र में अपराधों को भी रोकने के लिए और समाज में अनुशासन को बनाए रखने के लिए क्या बनाए गए? 4 प्रकार के दंडों का उल्लेख मिलता है। दंड बनाए गए ताकि अपराधों को रोका जा सके। अगर कोई अपराध करता है तो क्या करेंगे? उसको दंड दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला दंड है जो वध दंड, यानी कि प्राण दंड भी कह सकते हैं, या फिर इसको मृत्यु दंड भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यह सबसे कठोर दंड था। देखो, अगर किसी को मृत्यु ही दे दी, ठीक है दोस्तों, उससे कठोर दंड तो क्या ही हो सकता है। इसलिए ये क्या था?
सबसे कठोर दंड था जो अत्यंत गंभीर अपराधों के लिए दिया जाता था। इसमें मतलब अगर कोई ऐसा अपराध करता है जैसे कि हत्या कर दी किसी की, राजद्रोह कर दिया, ठीक है, ठीक है, अति गंभीर चोरी कर दी, इस दंड के अंतर्गत अपराधी को क्या की जाती थी, मृत्यु दी जाती थी। और मृत्यु किस प्रकार की दी जाती थी उस समय, जैसे कि शेर काट दिया उसका, ठीक है, अग्नि में जला दिया, आग में जला दिया, या फिर हाथी हाथी से भी कुचलवा देते थे। ठीक है दोस्तों, इस तरह का क्या था, दंड दिया जाता जिससे कि उसका मृत्यु हो जाती थी। इसका क्या उद्देश्य था इसको बनाने, इसका उद्देश्य था कि समाज में जो अपराधियों को समाप्त करना। ठीक है, अगर मान लीजिए हम अपराधी, अगर किसी ने अपराध कर दिया और हम उसको क्या मृत्यु दंड दे देते हैं, तो और लोग भी अपराध करने से डरेंगे। ठीक है, इसका यही उद्देश्य था, अपराधियों को समाप्त करना और अनुशासन बनाए रखना, अपराध भी रुक जाएंगे इससे। ठीक है, जो अगला है वो है द्रव्य दंड, यानी कि अर्थदंड या फिर आर्थिक दंड। इसमें अपराधी को क्या किया जाता है, आर्थिक दंड दिया जाता था जो क्षतिपूर्ति के रूप में होता था। यानी कि यह दंड यह दंड क्या था, चोरी, अगर कोई चोरी करता है, झूठी गवाही देता है, व्यापार में धोखाधड़ी करता है, या कोई फिर कर न चुकाने के आदि के कर नहीं चुकाता है, तो इसलिए यह क्या था, दंड दिया जाता था। अच्छा, ऐसा नहीं है कि चोरी के लिए, झूठी गवाही के लिए क्या कर दिया, मार दिया जाता था, मृत्यु दंड दे दिया जाता था, नहीं ऐसा नहीं है। इसके लिए क्या आर्थिक दंड ही दिया जाता था। यह जो जो आर्थिक दंड दिया जाता था, ठीक है, जो धन प्राप्त होता था, वो क्या था, वो राशि थी, वो क्या थी, राजा के राजकोष में जमा हो जाती थी। ठीक है, या फिर जिसको नुकसान हुआ है उसे दी जाती थी, यानी किसी के साथ व्यापार में धोखाधड़ी कर ली किसी ने, ठीक है, उसको क्या कर लिया, दंड दे दिया, आर्थिक दंड। तो जो भी धन प्राप्त होगा, जो राशि प्राप्त होगी, या तो वो राजा के कोष में जमा कर दी जाती थी, या फिर जिसके साथ उसने धोखाधड़ी करी थी, उसको वो राशि दे दी जाती थी। तो दोस्तों, अगला है वधभक्ष्य दंड, यानी कि क्या है, शारीरिक दंड, शरीर को यातना देना। यह क्या था कि इस दंड के अंतर्गत क्या था, अपराधी को शारीरिक पीड़ा दी जाती थी, जैसे कोड़े मारना, अंग भंग करना, यानी कि अंग काट देना, ठीक है, जेल में डालना, समाज में बहिष्कृत करना। ठीक है, यह दंड किस लिए दिया था, यह चोरी के लिए, व्यभिचार के लिए, विश्वासघात के लिए, या फिर झूठे आरोप लगाने, या किसी के साथ अमानवीय व्यवहार करने जैसे अपराधों के लिए यह दंड दिया जाता था। क्या था, उसको अगर कोई ऐसा करता है, चोरी करता है, विश्वास करता है, विश्वासघात करता है, झूठे आरोप लगाता है, ठीक है, किसी के साथ अपमानजनीय व्यवहार करता है, उसको क्या था कि ये दंड दिया जाता है, शारीरिक शारीरिक दंड। उसको क्या था, उसको कोड़े मारे जाते थे, उसका कोई अंग काट दिया जाता था, या फिर उसको जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है, अपना जो है अंतिम दंड है, जो फोर्थ है, वो है प्रतिष्ठा दंड, यानी कि अपमानजनक या सामाजिक दंड। ये क्या था, इसमें क्या था, यह दंड किस तरह से दिया जाता, इसमें क्या था कि समाज में बहिष्कृत कर दिया जाता था, समाज से बहिष्कृत किया जाता था। यानी कि इस दंड में क्या था, यह दंड समाज में अपराधी की प्रतिष्ठा को खत्म करने के लिए दिया जाता था। इसमें अपराधी को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता था, उसे समाज में बहिष्कृत कर दिया जाता था, या उसे नीच कार्य करने को मजबूर किया जाता था। ठीक है दोस्तों, अगर कोई सार्वजनिक रूप से मान ले झगड़ा करता है, ठीक है दोस्तों, या फिर छोटे मोटे अपराध करता है, उसके लिए क्या था, दंड दे दिया जाता, उसको क्या था, सबके सामने अपमानित कर दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, अपमानित होना, इस तरह का दंड दिया जाता कि वो खुद से ना शर्मिंदगी महसूस करें। ठीक है, यही होता है कि समाज से बहिष्कृत कर देना, यानी कि उसको शर्मिंदा कर देना समाज से। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। आज की इस वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। हमने आज क्या देखा, हमने धर्मशास्त्र का जो देख लिया,
कि धर्मशास्त्र का अर्थ क्या है, और उसके जो 5 स्रोत है वो देखे, जैसे कि स्त्रोति, स्मृति, आचार, स्वधर्म और सप्तपुरुषों की स्वीकृति। और हमने 4 प्रकार के जो दंड दिए जाते थे वो भी हमने इस वीडियो में देखे। अगली क्लास में मिलेंगे धर्मशास्त्र को लेकर। ठीक है दोस्तों, आगे की जो कहानी है हम अगली क्लास में शुरू करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हाँ, अगर आपको ये PDF जो आपको PPT दिख रही है, अगर ये आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है क्या, टेलीग्राम। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना है। जो टेलीग्राम का लिंक है वो दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप वहाँ से क्या है PDF को डाउनलोड PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तब तक इसकी रिवीजन आप करिए।